नमस्कार, मैं डॉक्टर शुक्ला मनोरमा आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में अभिलेख मुद्राएं, भवन अवशेष, चित्र कलाकृतियाँ, मृद भांड, साहित्यिक स्रोत आदि के बारे में जानकारी ली। तो चलिए अब हम लोग साहित्यिक स्रोत के बारे में ही जानकारी हासिल करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही वीडियोज में बताया थी, साहित्यिक स्रोत दो भागों में बांटा गया है, पहला देसी और दूसरा विदेशी। अब देसी के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। देसी साहित्य के अंतर्गत धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष साहित्य को रखा गया है। धार्मिक साहित्य के मुख्यतः 3 धर्मों में संबंधित किया गया है। पहला ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, दूसरा बौद्ध धर्म ग्रंथ और तीसरा जैन धर्म ग्रंथ। अब चलिए इन ग्रंथों के बारे में हम लोग कुछ आगे देखते हैं। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ वैदिक साहित्य से लिया गया है। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के मुख्य रूप से वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य के 4 वेद हैं, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें संबंधित वैदिक ग्रंथ, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषद ग्रंथ शामिल हैं। साहित्यिक स्रोतों में सबसे प्राचीनतम भारतीय साहित्य वेद हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। अब ऋग्वेद पद्य रूप में लिया गया है। यजुर्वेद के गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। सामवेद केवल पद्य के रूप में है और अथर्ववेद भी केवल पद्य के रूप में है। तो चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग। वेदों को अपौरुप कहा गया है क्योंकि वेद ईश्वर कृत हैं, अर्थात इसकी रचना व्यक्ति विशेष ने नहीं की है। वेद को वर्तमान वैदिक ग्रंथ संकलन के रूप में प्राप्त है। वेदों के संकलन कर्ता कृष्य द्वापायन वेद व्यास हैं। वेदों से संबंधित ऋषि जैसे ऋग्वेद होता या होत्री कहा जाता है, ऋग्वेद के रचयिता को। सामवेद उद्गाता या उद्गात्री कहा जाता है। यजुर्वेद को अर्धवर्यु कहा जाता है। अथर्ववेद ब्रह्म है। वेदों से संबंधित उपवेद जैसे ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद में चिकित्सा इस सब से संबंधित हो गया। सामवेद गंधर्ववेद, इसमें संगीत है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में आ गया। यजुर्वेद धनुर्वेद शास्त्र संग्राम से है। अथर्ववेद शिल्पवेद निर्माण मूर्तिकला आदि से संकलित है। वेदों से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण से संकलित है। सामवेद पंचवीस, षड्वीस, तांड्य, जैमिनी, छंदोग्य है। यजुर्वेद तैत्तिरीय और शतपथ है। अथर्ववेद गोपथ। ब्राह्मण ग्रंथों में वेदों की गद्यात्मक व्याख्या की गई है, जबकि यजुर्वेद को छोड़कर शेष वेद केवल पद्यात्म है, मतलब पद्य भाग में लिखा गया है। आरण्यक ग्रंथों में सर्वप्रथम आत्मा परमात्मा संबंधित आध्यात्मिक चिंतन की गई है। उपवेदों में वेदों को दार्शनिक के रूप में व्याख्या की गई है। इसकी रचना अंत में किए जाने के कारण ये वेदांत कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या 12 है, किंतु प्रामाणिक रूप से नहीं कहा जा सकता। सबसे बड़ा उपवेद, सबसे छोटा उपनिषद, सबसे बड़ा को उपवेद कहा जाता है और सबसे छोटा को उपनिषद। वैदिक साहित्य के अतिरिक्त
अन्य ग्रंथ भी आते हैं। पुराणों की संख्या 18 है। पुराण भी ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। ये कथा रूप में पाए जाते हैं तथा इसकी संख्या 18 है, अभी जैसे मैंने बताई। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। इसमें सातवाहन शासकों का अधिक वर्णन किया गया है। उसके बाद है वायु पुराण। वायु पुराण गुप्त काल से संबंधित है। विष्णु पुराण मौर्य काल से संबंधित है। वैदिक ग्रंथों के बाद सूत्र साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सूत्र साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण कल्प सूत्र है। कल्प सूत्र को 3 भागों में बांटा गया है। स्रोत सूत्र सामान्य सामाजिक व्यवस्था, गृह सूत्र घरेलू कार्यों से संबंधित है, धर्म सूत्र धर्म से संबंधित है। धर्म सूत्र से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है। स्मृति ग्रंथ वह है जो हिंदू धर्म की सबसे प्राचीन कानून ग्रंथ है। इनमें सबसे प्राचीनतम स्मृति मनुस्मृति है। मनुस्मृति के बाद सबसे प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य स्मृति है। इसके अंतर्गत नारद स्मृति, पराशर स्मृति, कात्यायनी स्मृति, बृहस्पति स्मृति आदि बाद में स्मृतियां आते हैं। स्मृति ग्रंथों को कठोर कानून ग्रंथ की श्रेणी में रखा जाता है। मनुस्मृति में रूढ़िवादी धार्मिक मान्यता प्राप्त होती है। इसी कारण निम्न जाति आंदोलन के दौरान मनुस्मृति ने दहन का कार्यक्रम आयोजित हुआ था। वेदों की संख्या 6 बताए गए हैं, जिसके माध्यम से वेदों का अध्ययन सरल होता है। इसे ही वेदांग कहा गया है। वैदिक कालीन 6 वेदांग निम्नलिखित हैं, जैसे ज्योति आँखें, शिक्षा नासिका, व्याकरण मुख, निरुक्त कान, कल्प हाथ, छंद पैर। निरुक्त को भाषा विज्ञान भी कहा गया है। यास्क के निरुक्त की रचना की है। यास्क ने निरुक्त की रचना की है। व्याकरण पर लिखी गई पहली पुस्तक अष्टाध्यायी है। इसकी रचना पाणिनि ने की है। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की है। पहले भी आप लोग को बताई हूँ। अष्टाध्यायी पर महाभाष्य एक टीका है, जिसकी रचना पतंजलि ने की है। तो चलिए हम लोग अब अगली वीडियो में मिलते हैं।